पीपल्स पार्टी बहाना, वजीर आजम असल निशाना। पंजाब हुकूमत का असल हदफ वफाकी हुकूमत है, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद ये वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमिरों का सामना किया, कभी मुआहदे करके नहीं भागे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरियम नवाज और उनके वज़रा की जानिब से हिमायत की गई। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्क की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत के लिए सुबायत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया लेकर आ गए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आप खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सैलाब मुतासरीन की एक थैले की मदद भी की? भारत खेल में सियासत से बाज ना आया। मोदी सरकार ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को भी दागदार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के मैच में दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान सना फातिमा ने कहा कि कंडीशंस का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में भारतीय वुमेन टीम की बैटिंग जारी। लगता है भारत अपने लड़ाका तैयारों की तबाही भूल गया। दोबारा मुहिम जोई की गई तो भारत को पहले से तेज और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज की गीदड़ भपकियों पर पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। ISVR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। किसी न्यू नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जाल ने पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानियां तरतीब दिया। भारत के झूठे दावों की हकीकत अब दुनिया के सामने आया है। भारत जंग में शिकस्त, पाक सऊदिया मुआहदे, पाक अमरीका कुर्बत, सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल की मुलाकात और UN में पाकिस्तान की पज़िराई पर मायूस है। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाला भारत याद रखे, अगर नौबत वहां तक पहुंची तो दोनों अतराफ अंजाम यकसा होगा। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर भारत पर तंज। लिखा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिसकी तरह अपनी साख खो बैठा, उस पर प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। जानते हैं भारत को किस तरह हैंडल करना है, पहले से ज़्यादा बेहतर इलाज किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं राजनाथ सिंह क्रेडिबल नहीं, इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मार का हक के बाद भारत ने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। जानते हैं भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है, हमें कोई तशवीश नहीं, हम हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। इसराइल से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। पाकिस्तान
पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद कहा, जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फौज का किसी सियासी जमात से राब्ता था न है। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। आज़ाद कश्मीर में अमन की बहाली का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, ठंडी हवाएं गर्मी उड़ा ले गई। लाहौर में रात गए आने वाली आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के अतराफ दीवारें भी मुनहदम। रायवन में छत गिरने से मलबे तले दबकर खातून जाम भग। लाहौर के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, कमालिया, चोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मानसेहरा में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने कागान, नारान और शोघरान का रुख कर लिया। अमन माहदे के निफाज में ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सदर ट्रंप की हमास को फिर धमकी। कहा, इसराइल ने अमन माहदे और यरगमालियों की रहाई के लिए बमबारी को रोक दिया, जो काबिल तारीफ है। हमास को फौरी और तेजी से इक़दाम उठाने होंगे। ये काम जल्दी और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाए, वरना तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी जानिब हमास की मुज़ाकराती टीम आज दोहा से काहिरा रवाना होगी। कतरी वक्त भी काहिरा जाएगा। ट्रंप मंसूबे के तहत पहले मरहले में तमाम इसराइली यरगमालियों की रहाई के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। मुस्लिम ममालिक का हमास की तरफ से अमरीकी अमन प्लान पर मस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन और कतर के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप की इसराइली बमबारी बंद और कैदियों के तबादले के माहिदे पर अमल दरामद शुरू करने का मुतालबा। बयान में गजा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील को यकीनी बनाने और जामे माहिदे के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंगी जुनून बरकरार। नेतन्याहू की गजा पर हमले तेज करने की धमकी। कहा, अगर हमास ने जंग बंदी माहदे को कबूल ना किया तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी जाएंगी। सफारती हल या फौजी ताकत से हमास को गैर मुसल्लह करके रहेंगे। मजीद कहा, इसराइली यरगमालियों की रहाई का वक्त आ गया। इसराइली वफ्द को मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइल ने ट्रंप के हुक्म को बारूद से उड़ा दिया। गजा और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले, तोपों से गोलाबारी भी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 67,000 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा वापसी से भी रोक दिया। खबरदार किया कि गजा अब भी ख़तरनाक जंगी इलाका है। फ़लस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए जुनूब की तरफ जाएं। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रहाई के लिए मुतहर्रिक तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। जल्द अदालत पेश किए जाने के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। स्मूथ फ्लोटिला वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए राब्ता कायम है। बरादर ममालिक के ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार तशक्कुर किया। स्मूथ फ्लोटिला के तुर्किया डिपोर्ट किए गए समाजी कारकुनों पर तशद्दुद का इंकशाफ। ग्रेटा थुनबर्ग को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। तुर्क समाजी कारकुन ने बताया कि हिरासत के दौरान 40 घंटे भूखा प्यासा और जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद रखा गया। तुर्क कारकुनों को बरहना करके तलाशी ली गई। ग्रेटा थुनबर्ग के साथ भी जालिमाना सलूक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। तलबा के साथ नशस्त के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा कि इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सारे अभाम दूर हो गए। बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशंस होने चाहिए ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कालादम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा इक्तिसादी जायजा आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ पर नजरसानी के लिए बातचीत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। मिशन ने $11 अरब के तजारती अदाद-ओ-शुमार के फ़र्क पर ब्यूरो ऑफ शुमारियात और वजारत मनसूबाबंदी से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद में टमाटर नायाब। दर्जा अव्वल के टमाटर सिरे से गायब। दर्जा दोम के सफ़ेद टमाटर 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ते बाजारों में भी टमाटर ढूंढने से नहीं मिल रहे। शहरी परेशान हैं, कहते हैं हुकूमत को टमाटर सस्ते करने चाहिए। सिंध में ईद दफ्तर के क़याम की तैयारियां। सिंध काबीना ने ईद दफ्तर मंसूबे की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों की ख़तो किताबत को ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम दफ्तरी अमूर डिजिटल टूल्स के जरिए बाहम मुंसलिक होंगे। ईद दफ्तर प्रोजेक्ट की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार। इब्तदाई तखमीना 300 मिलियन रुपए होगा। 200 मिलियन रुपए आउटसाइड बजट जारी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का हर जिले में कम से कम एक IT कॉलेज कायम करने का फैसला। महकमा कॉलेजेस ने डायरेक्टर जनरल और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस से रिपोर्ट तलब कर ली। IT कॉलेज के क़याम के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके शराफी घूट में 8 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बादलकोट नदी के मुकाम पर 50 साला मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोट मोमिन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। 2 अफराद जाम बहक, 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाम बहक अफराद की मोहम्मद खान और नवीद अहमद के नाम से शनाख्त। समुद्री तूफान चकती कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। अगले 24 घंटे में समुद्री तूफान शुमाल मशरक की तरफ रुख बदल कर कमज़ोर हो जाएगा। आज बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला, आवारान में हल्की बारिश का इम्कान। समंदर में तेज़ लहरों का इम्कान। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया। कौमी क्रिकेटर कामरान गुलाम शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में वलीमे की तकरीब में साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, नसीम शाह और साहिबजादा फरहान की शिरकत। टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान और शाहीन शाह आफरीदी के भाई रियाज आफरीदी भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेटर्स ने कामरान गुलाम को शादी की मुबारकबाद दी। खेलों का बादशाह, बादशाहों का खेल, पोलो की रंगारंग प्रीमियर लीग शिगर में जारी। दिलचस्प मुकाबलों में स्कर्दू रेड, शिगर आमाचा और शिगर रेड ने हरीफों को शिकस्त दी। और माशरे में इल्म की शमा रोशन करने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन।
बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के असातिज़ा को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि असातिज़ा कौम के मेमार हैं, इल्म, अक़दार और उम्मीद के अलमबरदार हैं। पीपल्स पार्टी का यकीन है कि तालीम जहालत और अदम मुसावात के खिलाफ मौसर हथियार है।